अच्छा जी अच्छा। अभी अभी मैं शुरू करता हूँ तब। जी जी, शुरू कर। अच्छा अच्छा। सभी को नमस्कार। तो जो आज का वेबिनार चल रहा है, इसमें इसमें मेरा इसमें मेरा एक दिन मैंने सुना, जो जानकारी अभी तक हुआ है, तो मैं ये पहचान हुआ, जो आप कोई अल्टरनेटिव ढूंढते हैं, जो गांव का या देश का एक स्वाभिमान कैसे प्रतिष्ठा हो सकता है, और उसके साथ साथ जो गांव का उत्थान भी कैसे हो सकता है। तो इसको लेकर मैं इसको अच्छा, तो इसको लेकर मेरा जो सोच विचार है, वो डायरेक्टली आता है बंगाल का जो रेनेसा था। बंगाल का जो 19th सेंचुरी का जो रेनेसा था, उसमें जो अप्रोच था उनका, जो इंग्रेज आने के बाद क्या सुविधा हुआ है और क्या क्या असुविधा हुआ है, तो असुविधा कैसे दूर करना है। वो बड़ा लड़ाई इंग्रेज का विरोध में करना, इतना उन्होंने सोचे नहीं। 1 लाख इंग्रेज थे, हम तब 30-35 करोड़ के आसपास था। तो इसलिए 1 लाख को हटाने के बाद आजादी आ जाएगा, ऐसा 19th सेंचुरी का बंगाल रेनेसां का जो सारे थे, उन्होंने वो सोचे नहीं। परंतु उन्होंने सोचे थे, जो असुविधा था, चलता था पहले 600-700 बरस तक, उसका सुधार हुआ है थोड़ा सा। अभी नया जमाना आया, इसमें बहुत अच्छा हुआ। लेकिन इसमें इसके साथ साथ जो बुराई आया, उसको दूर करना है। तो इसीलिए वो आत्म शक्ति साधन के लिए बताए थे। और गांव में जो हमारा जो इंडस्ट्री वगैरह था, जो ग्रामीण शिल्प था, उसका सुरक्षा करने के लिए वो कोशिश शुरुआत किए थे। जो 1867 में जो स्वदेशी मेला पहले हुआ था कलकत्ता में, उसका नाम था हिंदू मेला भी था, उसका नाम था चैत्र मेला भी था। तो उस मेला में ऐसा ही एजेंडा था, आत्मनिर्भर भारत कैसे बने, और उसके साथ साथ बेरोजगार मुक्त पंचायत, या वो बेरोजगार मुक्त वो शब्द बताए नहीं, बेरोजगार तो कोई नहीं था। वो बहुत लंबा बात है, आपसे भी मैंने सीखा, जो अच्छा बात है वो। तो बेरोजगार का कोई चिंता उनका नहीं था। वो तो गांव का जो शिल्प वो ध्वंस होता था, इसलिए उसका पुनरुद्धार कर लिए उन्होंने सोचे थे। तो अभी दादा, अपना वीडियो ऑन कर दीजिए। अच्छा अच्छा कर देता हूँ। ठीक है ठीक है। तो इसके बारे में, तो रविंद्रनाथ टैगोर उनका विचार लेके और बहुत दूर तक आगे बढ़े। वो महात्मा गांधी जी को बार बार बताते थे, जो गांव को उत्थान का काम, गांव में जो सारे जागरण का काम, वो अभी शुरुआत करो, उसको प्राथमिकता था, उसको प्रायोरिटी देना था। ये रविंद्रनाथ का विचार था। इसीलिए रविंद्रनाथ ब्रिटिश का विरोध में जब सबसे ऊंचा आवाज उठाने का जरूरत है, उठाए थे। लेकिन जब आजादी के बारे में वो सोचते थे, वो एजुकेशन, इकोलॉजी एंड एम्प्लॉयमेंट, इन तीनों को लेकर काम करना। इतना दिन पहले, जब कोई कुछ जानते नहीं इकोलॉजी के बारे में, क्या संकट पैदा होगा 50-100 बरस बाद, तो तब उन्होंने शुरुआत की 1901 से। वो जो स्कूल बनाए थे शांति निकेतन में, उसके साथ साथ उन्होंने वो काम शुरुआत किए। एजुकेशन, इकोलॉजी एंड एम्प्लॉयमेंट, तीनों को एक साथ में लेके एक बहुत गहरा एजुकेशन सिस्टम उन्होंने बनाए थे।
तो वो जिस तरीका में किए थे, उनका विचार लेके हम काम आज करूंगा तो थोड़ा अलग तरीका में वो काम करना ही है। हमारा अभी देश आजादी हो चुका, एक तरीका का तो आजादी मिल चुका, अभी एक सिस्टम चालू हुआ है, उसके साथ साथ बहुत स्कीम्स वगैरह चलता है, लेकिन सारे चीजों का वो इतना क्या बोले, जो ये होता है, अनयूटिलाइजेशन होता है, मिस यूटिलाइजेशन होता है, अच्छा तरीका का जो यूटिलाइजेशन उसका होता नहीं। तो क्या किया, संपदा हमारा अभी है, जो अभी विपद है वो भी एक तरीका का संपदा भी बन चुका। विपद क्या है, जब इंग्रेज चले गए तब जितना हरियाली था, कम मतलब जो फ्रूट फॉरेस्ट था वो 25% अभी कम हो चुका। तो उस एक जगह है जिस जगह अभी खाली है, वो विपद एक तरीका का है, और एक संपद है, वो खाली जगह में कुछ करने का मौका मिल गया हमारे हमारे लिए। तो वो अभी पूरा कश्मीर से हिमाचल उत्तराखंड होके पश्चिम बंगाल का थोड़ा सा जाएगा, और जो नॉर्थ ईस्ट का जो हिली रीजियन है उसमें अभी वो 60% के आसपास जाएगा, कुल मिला के खाली है। तो उसको हरा भरा करते हुए आने वाला 10 बरस में उसको फ्रूट फॉरेस्ट में ज्यादा से ज्यादा हरा भरा करना, और हमारा जो 57% फार्म लैंड है, खेती बाड़ी है, उसमें 1/4 या 1/5 ओ जो एग्रो फॉरेस्ट्री बागवानी खेती कैसे हो सकता है, उसके लिए काम करने का एक नया मौका मिला। और हमारा जो 27% लैंड रास्ता का किनारे, नदियों का किनारे, किनाल का किनारे, तालाब का किनारे जो जमीन खाली है, उसमें भी वो 27% जो है उसमें 1/3 या 1/4 जाएगा में हम अभी हरा भरा करके फ्रूट फॉरेस्ट हमारा ये हो सकता है। अभी का जो लक्ष्य हो सकता है वो 25% फ्रूट फॉरेस्ट कैसे बनाना है, हमारा कैसे हमारा जो नेचुरल फार्मिंग, जो कुदरती खेती, उसको कैसे हम प्रतिष्ठा कर सकता हूँ, उसके लिए एक नया तरीका का टुगेदरनेस बनाना है, कैसे वो बन सकता है। उसके लिए एक सारा देश में तो बहुत कुछ हो सकता है, सरकार कुछ करने चाहेंगे तो थोड़ा ध्यान से आंतरिकता से वो करने चाहेंगे तो वो कर सकते हैं, करने का बहुत मौका है। जब तक वो करेंगे नहीं तब उनको दिखाने के लिए और उनको दृष्टि आकर्षण करने के लिए हम पहले किसी का विरोध में ज्यादा झगड़ा वगैरह वगैरह हम करने के लिए चाहता नहीं। जो हम एक काम हाथ में लेना है वो एक तो प्रतिवाद का काम है, लेकिन हमारा अभी एक है गठनात्मक काम भी। उसके उस जगह में जो ज्यादा ध्यान देना चाहते हैं उनको पूरा इस रास्ता में ध्यान देना, बाद में उसका आवाज भी ज्यादा उठेगा प्रतिवाद का काम में भी। लेकिन अभी ये ठीक करना है, गठनात्मक काम कोई कोई करेंगे और उनका लक्ष्य होगा। हमारा 12 तरीका के ग्रेटर पिक्चर तो है, वो मैंने अभी अभी बता दिया, लेकिन वो तो सारा देश तो कोई अभी कर सकता नहीं। सरकार अभी इतना तेजी हो के कुछ एजेंडा लिया नहीं, इतना जागरूक हो के कुछ किया नहीं। तो हमको वो दिखाने के लिए हम कुछ कर सकता हूँ। एक गांव मैं अभी बताता नहीं, पहले इतना इतना ही सोचता था एक गांव को बेरोजगार मुक्त कैसे करे, कैसे हरा भरा करके हर संपदा जो है उसका बेस्ट पॉसिबल यूटिलाइजेशन बनाते हुए वो एक रिसर्च कैसे हो सकता है,
वो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी को उसके साथ जुड़ते हुए क्या हो सकता है, ये मैं सोचने लगा, लिखने लगा। और एक सुविधा भी हो चुका पश्चिम बंगाल में 2010 में, जब इसमें एक लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट था पश्चिम बंगाल में। उनका विचार के साथ हमारा कोई मिल तालमेल नहीं था। वो श्रेणी संघात मानते थे, क्लास स्ट्रगल मानते थे। हम मानता हूँ, हम जैसे हमारा जो इंडियन एजेंडा है, रविंद्रनाथ गांधी वगैरह वगैरह बहुत सारे वही यही सोचते थे, जो वो क्लास कोऑपरेशन का रास्ता भी है। कैसे क्लास कोऑपरेशन का रास्ता में हम बेरोजगार मुक्त पंचायत बना सकते हैं। तब 100 दिन के लिए काम भी आ गया। तो मैं इसे बताया, जो 100 दिन के लिए जो काम है उसको लेकर हमको एक रिसर्च करना है, कैसे 150-200 दिन के लिए स्वरोजगार बने। उसके साथ क्या कुछ जुड़ने के बाद उनका पूरा बरस के लिए स्वरोजगार बन सकते हैं। वो हमारे एक मेरा एक प्रपोजल था। वो लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट उनको सपोर्ट किया। और सारे यूनिवर्सिटी में, मैं वर्धमान यूनिवर्सिटी का एनएसएस नेशनल सर्विस स्कीम, और जो बताते हैं जातीय सेवा प्रकल्प, उसके मैं वो तब प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर था। उस टाइम मैं उनको वो प्रपोजल दिया। उन्होंने सारे यूनिवर्सिटी को वो डायरेक्टिव्स वो फॉरवर्ड किया, सभी को बोला जो इसको लेकर परीक्षा करो जाएगा जाएगा में। और उसके बाद जो जब चेंज हुआ, तब अ, दूसरा सरकार भी एक ही काम किया, सारे यूनिवर्सिटी को दोबारा वो डायरेक्टिव्स भेजा। उसके बाद जो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, उन्होंने भी ये सपोर्ट किया, जो है ये काम करो, वर्धमान यूनिवर्सिटी का ओर से इस प्रोग्राम करो। लेकिन उसमें कुछ असुविधा हुआ बाद में। मैं उसका नेगेटिव बातों में मैं फंसना चाहता नहीं। तो उसके बाद मैं इसमें गया, क्या बोले, उत्तराखंड में जो रामगढ़ है, उसमें एक नया यूनिवर्सिटी, मैं बताऊंगा नहीं, रविन्द्रनाथ टैगोर दोनों काम किया। एक है शांति निकेतन, दूसरा है श्री निकेतन। वो एक जगह में वो एजुकेशन इकोलॉजी, और दूसरा जगह में एम्प्लॉयमेंट। तो सारे एक एक ही मुद्रा का दूसरा पार्ट है, एक ही कॉइन का वो 2 पार्ट्स है। तो इसीलिए वो एक इंटीग्रेटेड एजुकेशन सिस्टम रविंद्रनाथ टैगोर वो इंडिया में बनाने चाहे। लेकिन वो अभी फसिलाइज होके बहुत बड़ा हो गया, सेल्फ बहुत बड़ा हो गया। लेकिन वो अभी फसिलाइज है, सारा हिंदुस्तान में नहीं, सारा दुनिया में तो नहीं। वो कोई उसका अभी कोई कोई इंडिविजुअली छोटा करके उसका की वाले क्या बोले, उसका फॉलो करके करते हुए कोई परीक्षा निरीक्षा करते हैं। लेकिन हम अभी जुड़ना चाहता हूं, जो जिस जगह में कोई कोशिश करेंगे उनके लिए होगा, वो पहला यूनिट होगा एक पंचायत। हमारा अभी जो सिस्टम है वो लोकसभा, विधानसभा और गांव गांव ग्राम सभा। तो ग्राम सभा हर जगह में बहुत इनएक्टिव है। वो जो ऊपर से जो उनका जो क्षमता है लोकसभा और विधानसभा में, गांव सभा में कोई क्षमता नहीं है। इसीलिए वो ऊपर से जो एजेंडा आता है, जो डायरेक्टिव्स आता है, वो थोड़ा सा केवल थोड़ा सा उसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। और उसके साथ साथ बहुत कुछ वो करते हैं जो नेगेटिव बात, उसमें मैं दोबारा चाहूंगा नहीं फंसना। तो अभी मैं चाहता हूं, हमारा सारा हिंदुस्तान में इतना है, कोई पंचायत में कोई बहुत साधु सज्जन है जो चाहेंगे सारे संपदा उस गांव पंचायत में जो है, लैंड हो, हैंड हो, फंड हो, सभी का बेस्ट पॉसिबल यूटिलाइजेशन
के बारे में एक खुल्लम खुल्ला, मतलब एक ओपन तरीका का वो रिसर्च हो सकता है, जिसमें सारे बच्चों, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जो नजदीक में है, कॉलेज है, जो यूनिवर्सिटी है, उनको भी बताना हम ऐसा कोई प्रोग्राम उठाना चाहता हूँ, आपका ओर से जो सुविधा मिले आप इसको हमको सपोर्ट करो। इसी तरीका से बहुत सिस्टेमेटिकली, बहुत नीचे, बहुत क्या बोले संगठित होके, नहीं तो जो सबसे अच्छा काम जो होगा उसको भी बहुत बुरा काम सोचते हुए जो सिस्टम है उसको खत्म कर देंगे। इसीलिए जो करने चाहेंगे उनको गहरा और ज्यादा ताकत लेके इस काम हाथ में लेना है, और एजुकेशन सिस्टम को भी इसके साथ जुड़ना है। ये केवल कोई बातों नहीं है, बातों बातों में, मीठा बातों बातों होता है, उसमें कोई विचार होता है, उस विचार कोई सुनता है, कोई सुनता नहीं, और हजारों हजारों बरस ऐसा विचार चलेगा। ऐसा करके हम कभी तो सोच विचार करता हूँ, तो उसके लिए कोई इतना इसका विरोध करता नहीं। लेकिन आप जब आपका पूरा विचार अभी तक जो कुछ हुआ उसको इम्प्लीमेंट करते करते विचार तब भी चलेगा। वो डूइंग, मैं बताता हूँ ऐसा होगा। कैसे वो होता है, ऐसा कुछ है, to do something while we are thinking, and thinking while we are thinking, we should do something. Doing and thinking, there will be a togetherness also. तो कैसे वो बनेगा? तो इसके लिए पूरा जो स्कूल कॉलेज जो नजदीक में है उसको साथ लेके, आपका जितना आपका सपोर्टर्स है सारा इंडिया में, एक पंचायत में उसको लागू करने के लिए कोशिश पूरा तरीका से करेंगे तो जो बाधा है वो जरूर हट जाएगा। तो ये दिल में और दिमाग में अच्छा तरीका में रखते हुए आप जब वो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी को जुड़ने का कोशिश करेंगे, काम करने का पहले एक सिलेक्शन हो जाएगा पहले, जो ये पंचायत में अच्छा अच्छा इंसान है, जो बेस्ट पॉसिबल यूटिलाइजेशन का जो रिसर्च वो करने के लिए तैयार है। लैंड, हैंड, फंड, कितना जगह खाली है। मैं हिमाचल में गया था, वो चंबा का तेल का में एक जगह है, तेल का एक छोटा मफस्सल एरिया है, तो उसमें 5 पंचायत को लेकर एक काम शुरुआत किया। उसमें बहुत सारे ये है खाली जगह मैंने देखा। आशा कुमारी जी के साथ मिला भी, उनका जो ये थी, वो कभी वो एजुकेशन मिनिस्टर भी थी, चंबा का रानी थी। तो अभी उन्होंने बताया 65% खाली है। तो उस खाली जायगा को कैसे हरा भरा करना है, वो छोटा मोटा कोई नियम नीति है जिसमें असुविधा है, लेकिन मैं अभी नया इंफॉर्मेशन है जो हर जगह में वो फलदार पेड़ भी लगाने के लिए वो हिमाचल सरकार देते हैं। जिस जगह में देगा नहीं उसमें प्यार से भी हो सकता है। वो क्या बाधा आता है, उसके उसके पीछे क्या युक्ति है, उसको देखते हुए उसको हटाने के लिए कोई असुविधा होगा, ये मैं मानता नहीं है। कोई कोई जगह में असुविधा होगा, लेकिन हमारा जो 4 लाख के आसपास कि उससे ज्यादा, 5 लाख शायद, 5 लाख गांव है, लेकिन पंचायत होगा 1 लाख से ज्यादा। मैं अभी जानता नहीं, सॉरी, कितना पंचायत हमारा हिंदुस्तान में है। सारे पंचायत ऐसा करेंगे नहीं। कोई कोई पंचायत अच्छा होगा, उसमें ऑनेस्ट लोग रह सकते हैं, उनको लेकर हमको आगे बढ़ने के एक एक तरीका से किस जगह पहले एक पंचायत सिलेक्ट करना है। उसके बाद वो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी को पास जाके आप क्या सहायता दे सकते हैं। हम चाहता हूं इतना पंचायत, पूरा पंचायत को हरा भरा करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, और उसमें जो जो स्कीम आपके लिए मिल सकते हैं उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट और
सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ भी आप जब जुड़ जाएंगे, आपके पास कोई यूनिवर्सिटी रहेगा तो, कॉलेज रहेगा तो वो जब आपको बताएंगे और कोई सही तरीका से कोई झगड़ा नहीं करके जब पॉजिटिव होके जब कोई आप प्रस्ताव देंगे, तब वो मान लेंगे। मैं ये मानता हूँ, मेरा विश्वास है। और दूसरा है, ये केवल काम पंचायत को लेकर होगा नहीं, एक काम केवल शिक्षा को इन्वॉल्व करते हुए होगा नहीं, इसके साथ समाज को जुड़ने के लिए समाज को एक विशेष तरीका में फिट करके लेना है। वो क्या चीज है? इसमें मैंने वो जो कम्युनिस्ट है उनसे थोड़ा सीखा। उन्होंने बंगाल में एक फ्री शेयर इकोनॉमी, मतलब तेभागा आंदोलन उन्होंने बनाए थे। वो जिनका जमीन है ज्यादा, उनका विरोध में था, किसी का विरोध में था। हमारा जो तेभागा आंदोलन है वो किसी का विरोध में नहीं, सभी का पक्ष में है। इसमें कोई कंपटीशन नहीं है, इसमें कोऑपरेशन है, इसमें संप्रीति है। तो इसको लेकर तो हमको एक थ्री शेयर इकोनॉमी कैसे करूंगा? थ्री शेयर इकोनॉमी में ऐसा है, जो एजुकेटेड यूथ उसमें रह सकते हैं 10 से 100। वो संगठित होके एक कोऑपरेटिव या फार्मर्स प्रोड्यूसर्स कंपनी जो आज है, वो तो ऑलरेडी सिस्टम है। हम चाहता हूं नया सिस्टम जारी करने का कोई जरूरत नहीं है। जो सिस्टम ऑलरेडी है उसको इफेक्टिव करना, उसको फलदायी करना है। तो इसीलिए उसको लेकर एजुकेटेड यूथ को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बनाने का एक मौका देना है। वो संगठित होके वो ऐसा करेंगे जिसमें वो जो पंचायत, उस पंचायत में जितना 100 दिन के लिए लेबरर्स है, जो कर्मियां है, उनको उनको अ, जो काम है दिखाना है, उसको लेकर 150-200 दिन के लिए स्वरोजगार कैसे बने, वो जो है उसको इन्वेस्टेबल कैपिटल मानते हुए उनको सपोर्ट में लेने के बाद देखना है और क्या क्या स्कीम हमको लिए मिल सकते हैं। वो जो एजुकेटेड यूथ जब उसमें उसके साथ रहेंगे, उनके साथ उनका जो यूनिवर्सिटी या कॉलेज उसके साथ रहेंगे, तब रास्ता भी मिल जाएगा। साथ साथ में मेरा लगता है वो ये भी आ जाएगा, वो जो मीडिया भी इसके साथ साथ रहेगा। मीडिया को साथ में लेके ये करना है। तो जो जो मिलता है, जो जो मिलेगा, वो कोई मंत्री वगैरह वो जो बताएंगे वो सुनेंगे। तो इसी रास्ता में मैं मत बताऊंगा। इसके लिए कोई झगड़ा मत करना है, कोई पॉलिटिकल एजेंडा इसमें पुश नहीं करना। केवल सोसाइटी को लेकर बेरोजगार मुक्त पंचायत है, पंचायत बनाने का एक रिसर्च है, अप्लाइड रिसर्च है। और इसका मोटो है प्रॉमिस ऑफ इंक्लूशन, पावर ऑफ लव। प्रॉमिस प्रॉमिस है ये, कैसे सभी को इंक्लूड करूंगा, हजारों में हजारों को इंक्लूड करते हुए। तो एक जाएगा में होगा 10 से 100 तक। दूसरा पार्ट है वो 100 से वो 1000 तक, उसमें गांव में पंचायत में इतना 100 दिन के लिए काम। और जो जो दूसरा दूसरा प्रोजेक्ट मिलता है, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है, कोई कोई हर जगह में ऐसा ही होता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है लेकिन वो इनफेक्टिव है, कुछ करता नहीं। लेकिन उसको इफेक्टिव कैसे करना है, उनको देखकर बहुत सारे स्कीम मिल सकते हैं। वो नौजवान वो करेंगे, उनको साथ में लेके कोई करता नहीं। सरकारी सिस्टम में जो पॉलिटिकल सिस्टम है और उसके साथ साथ जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, उनका ऐसा कोई जिम्मेदारी नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। जो स्कीम्स वगैरह है स्टेट गवर्नमेंट का,
या सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसको सिखाने के लिए कोई सिस्टम मैं देखा नहीं, चालू देखा नहीं। उनका काम है बहुत दूसरा दूसरा है, जो करने के साथ समाज के मंगल का काम बहुत कम है। वो खुद का मंगल का काम में ज्यादा फंस देते हैं। इसीलिए समाज के लिए कोई सोचने का और जो कनेक्टिविटी बनाने का काम था, वो जानकारी भी देने के लिए उनका सुविधा नहीं था। तो इसीलिए वो काम होता नहीं। तो नौजवान उसमें शामिल होके, एजुकेटेड यूथ हो सकता है, इसमें महिलाओं का योगदान भी बहुत इफेक्टिव हो सकता है। मेरा प्रपोजल यही था। मैं एक बार इस विषय पर बोलने के लिए पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजियन, विश्व धर्म महासभा में मैं जाके वो बात बताए थे। वो जो महिलाओं को नेतृत्व में एक काम सबसे अच्छा हो सकता है, तो वो भी जारी करना है। महिला बहुत ठीक ठाक काम करते हैं, दारू पीता नहीं है, कम पीते हैं शायद, क्या पीता ही नहीं है। तो उनको देखकर काम शुरुआत करना भी सुविधा हो सकता है। तो सेकंड है, वो जो सरकार का सहायता जो पाते हैं, जैसे 100 दिन के लिए काम और दूसरा दूसरा स्कीम भी हो सकता है, उन सभी को लेकर वो एक इन्वेस्टेबल कैपिटल मान के उसको यूटिलाइज करना है। अब कोई कोई बता सकते हैं जो वो जो है वो तो सरकार का वो जो डायरेक्टिव्स उसमें तो ये नहीं है। मैं बताऊंगा, सरकार का डायरेक्टिव्स में चोरी करना कहीं जाएगा में नहीं, तब भी चोरी होता है। लेकिन जब कोई अच्छा काम होगा, मंगल का काम होगा, बड़ा काम को महत् काम होगा, तब हम वो डायरेक्टिव्स या रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में बताऊंगा। ये बड़ा बात नहीं है। आपका दिल जब बड़ा हो जाएगा, एक बात है, ऐसा बात है जो who has the mind of Heraclitus, let him do what he wants. Uh, जब किसी का दिल इतना बड़ा हो जाता है, वो जब करेंगे वो बाद में वो रूल्स रेगुलेशंस में वो आ जाए। हमको वो बनाना है। तो इसके लिए कोई झगड़ा करने का किसी का जरूरत नहीं है। आपस में प्यार के साथ एक काम करने का सुविधा होगा। अच्छा, थर्ड जो पार्ट है, थ्री शेयर इकोनॉमी, जो इस तरीका का काम करते नहीं। 100 दिन के लिए काम कई कई जगह में सभी का है, वो देखा मैंने, लेकिन सभी को दे देते हैं, लेकिन वो कोई काम करता नहीं। ये भी होता है, वो जो पैसा पे आते हैं वो मानते हैं, वो कोई दाल नून वगैरह वगैरह चीज किनने खरीद करने के लिए उनका सुविधा होता है। इसके अलावा वो कोई कुछ सोचते नहीं। लेकिन देखना है हमारा, मैं बताऊंगा, पहाड़ होगा तो उसमें 60% लैंड अभी खाली है। 60% लैंड को हरा भरा करना है, करके उसमें जो संपदा पैदा होगा उसमें भी ये तो लॉन्ग टर्म के लिए है। मिड टर्म के लिए भी कुछ सोचना है, शॉर्ट टर्म के लिए भी कुछ करना है। हर जगह में ये शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मिड टर्म सभी को एक साथ में लेके चलना है। नहीं तो हमारा उत्साह रहेगा नहीं। वो 5-10 बरस बाद में कुछ होगा, वो इतना अपेक्षा हम कर सकता नहीं। इसीलिए शॉर्ट टर्म के लिए बहुत कुछ हो सकता है। प्रोसेसिंग वगैरह वगैरह घर में शुरुआत हो सकता है। बहुत कुछ डिटेलिंग में मैं अभी जा पाऊंगा नहीं, इतना छोटा जाएगा में। अभी जो बताता हूँ अल्प टाइम में, आधा घंटा में इतना होगा नहीं शायद। ऑलरेडी आधा घंटा हो रहा है, अभी हुआ नहीं, होने के आसपास है। तो अभी मैं जो बताना चाहूंगा वो थर्ड में जो है, वो है जो पूरा पंचायत में जो है, उनका जिनका जमीन है, उनका भी जमीन में वो जो कर पता नहीं, उसमें भी सपोर्ट देके उनका एक भाग कितना होगा वो आपस में बैठ के ठीक करना है। जो स्वाभाविक है, जो ठीक ठाक है वही करना है। तो वो उनका जो खेती बाड़ी है उसका भी बेस्ट यूटिलाइजेशन वो कर पाता, खुद ही कर पाता नहीं तो कर पाते हैं तो उसमें भी सपोर्ट देना। सपोर्ट देने के साथ साथ कुछ मिलता भी होगा। देना एवं देना, ऑल विल गेट इन्वॉल्व विथ रिदम ऑफ गिविंग एंड रिसीविंग। सभी को कुछ देना है, सभी को कुछ पाना है। इस तरीका में गांव में 5,000, पंचायत में
5,000 इंसान रहेंगे तो उन सभी को उसमें शामिल करना, और धीरे धीरे एक दिन में सभी होगा नहीं, लेकिन वो कई महीना में वो हो जाएगा। इस तरीका से हमारा कोई क्या बताऊंगा, क्या जो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन और इतना संगठन हम कर सकता हूं। तो आप बताएंगे तो हमारा एजेंडा में तो इतना कोई बता सकते हैं। हमारा एजेंडा में तो ये नहीं है, वो तो धर्म सत्ता और अर्थ सत्ता, समाज सत्ता, और क्या सत्ता है, तीसरा चौथा सत्ता क्या है। तो जो हो, तो हर सारे सत्ता का बीज में क्या होता है, वो जानकारी करने का, दिल दिमाग खुलसा करने के लिए तो हम करता हूँ। हम खुलसा और ज्यादा अच्छा हो जाएगा। हाथ में काम मुख में नाम, ये हमारा पुराना बात है, चैतन्य महाप्रभु का बात है। हाथ में नाम, मुख में नाम, हाथ में काम। तो वो करते करते आपका विचार और ज्यादा अच्छा होगा। और वो विचार के जब आप कुछ करेंगे, जो आप बताते हैं, वो सच है, वो कहा हो सकता है, वो आप दिखाने के लिए जब करेंगे, कभी कभी बाधा आएगा, कोई कोई मुश्किल होगा। पूरा हिंदुस्तान में आपको ढूंढ के एक पंचायत मिल जाने के बाद भी असुविधा मिलते रहेगा, लेकिन उसको भी हटाने का वो हमारा जो ये कॉन्फिडेंस, हमारा जो संकल्प, वो रहना, तब वो काम होगा। ये थोड़ा अलग तरीका का सोच है। इसमें ज्यादा जो सवाल उठ सकता है, तो मैं बहुत पसंद करता हूँ। इसका विरोध में कौन कौन सवाल है, वो एक दो करके करके हम चाहूंगा, और 20-50 सवाल आएंगे तो सबसे बढ़िया होगा। तो इन्हीं बातों में मैं अभी विराम लेता हूँ, केवल आपके पास सुनने के लिए, और सवाल भी आप उठाओ, वो जानने के लिए सवाल किया है। आप सभी को मेरा नमन, मेरा नमन। धन्यवाद ज्योतिर्मय दादा। आ, बहुत गहराई है आपके विचारों में, और जो आप कर रहे हैं उसमें। इसी दिशा में देश में कई सारी संस्थाएं अलग अलग स्तर पर काम कर रही हैं। लेकिन इतना इतनी सारी चीज़ों को, एजुकेशन, इकोलॉजी और एम्प्लॉयमेंट, तीनों को जोड़ने का उनका शायद वो नहीं है। हाँ, एक वो इकोलॉजी और एम्प्लॉयमेंट को तो जोड़ रहे हैं। जैसे एक ग्लोबल विकास ट्रस्ट है, और वो हमारे एक परिचित हैं, उनका है। उन्होंने महाराष्ट्र में फलदार वृक्षों के माध्यम से तकरीबन 1 लाख से ज्यादा फैमिली का फाइनेंशियल अपलिफ्टमेंट किया है पिछले 5 सालों में। और हाँ। ये एक है, तो इस तरह के कुछ काम हो रहे हैं, लेकिन एजुकेशन को उन्होंने उसमें जोड़ा नहीं। तो हमारे बीच में श्री अनूप लाहा जी हैं, सचिन अवस्थी जी हैं, बलदेव राजसूत जी हैं, विप्लव चंद्र साहा जी हैं, गोपाल प्रसाद जी हैं, कुछ और साथी हैं जिनका नाम नहीं दिखाई दे रहा है, कृष्णा चटर्जी जी हैं, महेश्वरी पांडे जी हैं, प्रदीप जी हैं, संजय समर जी हैं, श्री रॉय जी हैं, अ, अ, सुचंद बांगड़ी जी हैं, सुमांता मुखोपाध्याय जी हैं, और कुछ साथी हैं। कुछ के नाम डिस्प्ले नहीं हो रहे हैं। तो ऐसे करके अभी 17-18 साथी जुड़े हुए हैं। अब ये ओपन सेशन है, सभी अपने प्रश्न कर सकते हैं। अपना माइक को अनम्यूट करें या हैंड रेज करें, और अपना क्वेश्चन जो है वो ज्योतिर्मय दादा से करें, बारी बारी से सभी पूछ सकते हैं, या मैं नाम भी ले सकता हूँ। आपका अभिषेक जी, जी आपका इस आप खुद ही इस विषय पर गहरा आपका ये है, कंसर्निंग ज्यादा है, और जी आपका जानकारी थोड़ा ज्यादा है। आप भी सवाल उठाओ, तब वो दूसरा सोचेंगे, दूसरा क्या सोचना, सवाल उठाना है, बताना है, उनका दिमाग में आ जाएगा। आप जी पहले जी, शुरुआत करें। ठीक है। मैं मेरा प्रश्न है, मैं हम्म। अभी जो सबसे आखिरी में आपने बोला कि हाथ में काम और मुख में नाम, हम्म। ये एक सबसे सही तरीका है।
और साथ ही साथ ये जितने भी इस तरह के मॉडल बनते हैं, जैसे ही ये प्रॉफिटेबल वेंचर बनने लगते हैं, वो चाहे हम्म। सेल्फ हेल्प ग्रुप हो या फिर हमारा एफपीओ हो, तो वहां पर लोगों की जो महत्वाकांक्षाएं हैं, जो लोगों के इमोरलिटी है, वो आड़े आने लगती है और चीजें खराब होने लगती हैं। जैसे ही कोई हम्म। प्रॉफिटेबल वेंचर तैयार होता है, तो राजनीतिक तौर पर मजबूत लोग या सामाजिक तौर पर संपन्न और संगठित लोग उस चीजों को हथियाने के लिए आगे आते हैं। तो समाज हम्म। में जो गरीब तबका है, जो गरीब लोग हैं, उनको आ, उन्हीं लोगों द्वारा किनारे कर दिया जाता है, और जिन उद्देश्यों के लिए वो संस्था बनाई गई होती है और वो कार्यक्रम चलाया गया होता है, वो हम्म। उद्देश्य पीछे रह जाते हैं। तो ये जो इमोरलिटी है, ये मॉरलिटी की कमी है, जिसे बोलते हैं कि जो फंडामेंटल वैल्यूज या फिर वैल्यू एजुकेशन की जो कमी है, इसकी चलते ये पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाता है, और जो समस्या जो होती है वो जस की तस रहती है। इसको रोकने हम्म। के लिए इस मॉडल में क्या सिस्टम डाला गया है? इमोरलिटी। हाँ, तो पहले पहले तो हमको ये करना है, जो बहुत ढूंढ के एक पंचायत को सिलेक्ट करना है, जो जिसमें इनिशियली एक अनिश्चित विराज करते हैं उस जगह का। बाहर सारा लाखों पंचायत में एक आपको पहले ढूंढना है, इस जगह में हम करना चाहूंगा। तो ये एक बात है। दूसरा बात है, ये इसके साथ साथ आपको बहुत सारे कदम उठाना है। मैं जो अब अभी तक बताया, इसमें जो चोर बोर है और समाज में पॉलिटिक्स में उनका प्रभाव सबसे ज्यादा है, और वो दूसरा रास्ता में सभी को ये करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब स्कूल को बच्चों को हम इसमें शामिल करूंगा, तब उनको स्कूल में एक होगा, बुक बैंक को हम कैसे यूज करना है थोड़ा सा सीखा था, बहुत थोड़ा सा बुक बैंक है, लेकिन उसको यूज इतना करता नहीं, लेकिन उसको तब भी सीखा। लेकिन उसके साथ साथ और एक बैंक स्कूल में रहना था, सीड बैंक। उसको लेके कुछ करना था, हम कभी सोचा नहीं। तो स्कूल में जब उसको लेकर हम जो नर्सरी कैसे बनता है, उसका बहुत मजादार तौर तरीका है, उसमें लॉजिक है, उसमें मैजिक भी है। बच्चों के लिए बहुत बहुत अट्रैक्टिव होगा। हम शिक्षा वो अलग तरीका का है, कुदरत को प्रकृति को छोड़ के वो कोई घर में जाके बंद होके कुछ नया कुछ बनाना है, वो अलग चीज है। ऐसा सोच के हम पहले उनको ये करता हूँ, प्रकृति से उनको विच्छिन्न करता हूँ। तो ये एक बात है। उसके साथ साथ ये जो हम जो बताता हूँ समाज योगा, मेरा एक पुस्तक है, समाजेर त्रिवेणी साधना। उसका नाम है समाज योग साधना। समाज एक योगा है, वो भी एक योगा है। तो योगा प्रैक्टिस स्कूल में वो आवश्यक तो थोड़ा सा हो चुका, और ज्यादा होना है। हम अभी सब योगा में जो सारे योगा को हम प्रैक्टिस करूंगा नहीं, जो प्रिलिमिनरी जो है उसमें बच्चों को वो शामिल करना, एक क्लास रखना है स्कूल में। और उसके साथ साथ ये सारे योगा किया है, वो थोड़ा सा आभास देने के बाद हमारा नया जो प्रपोजल है समाज योगा के लिए, कैसे हम जुड़ सकता हूँ। अभी समाज खत्म हो चुका, वो नहीं है, कोई जगह में नहीं है। अभी पॉलिटिक्स है, दल है, बाहर से हम टुकली करके वो पाया। वो कोई कभी सोच विचार ऐसा हुआ नहीं बड़ा करके, कोई सोचे थे हम कैसे चलाऊंगा देश। वो अचानक वो चालू किया। महात्मा गांधी जी भी सोचे नहीं थे, जो वो विदेश से वो टुगली करके वो जो ये जो सिस्टम है, जो पॉलिटिकल सिस्टम है, जो पार्टी
बेस्ड जो पॉलिटिकल सिस्टम उसको अचानक आ गया। तो गांधी जी बताए थे कांग्रेस को अभी खत्म कर दो, अभी उसको डाइल्यूट क्या बोले, डिवॉल्व कर दो, ऐसा उन्होंने बताए थे। রবীন্দ্রনাথ টেগোর भी पहले से ही बताते थे, দল করিয়া আমরা বাঁচিব না, এক্ষণে আমাদের समाजपति चाहिए। मतलब दल करके हम बचूंगा नहीं, समाजपति को लेकर काम करो। गांव में समाजपति एक बनाओ, एक अच्छा इंसान देखो, कौन गुरुजी अच्छा है, कौन गुरु बन सकते हैं, उन किन को हम पूजा करके बड़ा बोध करता हूँ, बड़ा हो जाता हूँ हम कि ऐसा करके स्कूल कॉलेज में भी एक नया तरीका का सिस्टम साथ साथ में चालू करना है। योगा प्रैक्टिस साथ में, योगा का बहुत सारे है प्रिलिमिनरी जो सारे है जो बच्चों कर सकते हैं, उसमें आनंद ज्योतिर्मय करते हैं। जी, हाँ ज्योतिर्मय जी, हाँ आपका विषय, आपने विषय रख दिया है सारा। अब हाँ। बाकी लोगों का विजन ले लो आप। बाकी लोग इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, क्या कर सकते हैं, प्लीज। जी जी, वही चल रहा है, वही प्रक्रिया चल रही है। बलदेव जी, आपका जो प्रश्न है आप पूछ सकते हैं। नहीं, ये जो मतलब विषय इन्होंने रखा है ना ज्योतिर्मय जी ने, जी इसमें जी आप बाकी जो लोग यहाँ उपस्थित हैं उन लोगों का विजन लेना चाहिए, और इस विषय में वो क्या कर सकते हैं, क्या सहयोग कर सकते हैं। जी जी, ये सभी के लिए ओपन है। हाँ जी। जो आप पूछ रहे हैं, जो आप कह रहे हैं, वो भी, उस पर भी बात हो सकती है। कौन क्या कर सकता है ये भी उसके लिए वो है, लेकिन पहले जो है वो प्रश्न जो है वो कर लें, क्योंकि हमारा वो हमारा प्रश्न। टीम हमारा टीम आया नहीं। हमारा जी जो ग्लोबल ग्रीन मिशन का टीम है उनको मैं बल पाया नहीं, मैं पूरा दिन बहुत व्यस्त था। तो कोई बात इसीलिए नहीं, कोई बात हाँ, तो वो टीम का बहुत विचार है, मेरा नहीं। स्टूडेंट वगैरह भी कुछ है, लेकिन को कितना आया था अचानक तो हुआ है, ये ज्यादा टाइम नहीं था, और सभी का कोई कोई काम है इसलिए वो आ पाया नहीं शायद। तो दूसरा दूसरा जो है मैं सभी को जानकारी होता नहीं कौन कौन आया, तो नहीं, देखो इस क्या पे कोई। और भी चर्चा कर लेंगे। अभी ये पहली चर्चा है, इसको दूसरा और थोड़ा सा एक हाँ हो सकता है, हो सकता है। सेंट्रलाइज करके और कर लेंगे। ठीक है। जो अभी आपने विषय बताया है, समाज योग साधना, बहुत बढ़िया हम्म तरीका है। तो आप खुद मानते हैं कि समाज आज बिखर चुका है, योग योगा बन चुका है। योग और योगा में फर्क ये होता है कि जिसमें यम और नियम की साधना ना हो तो वो योग नहीं होता है, वो योगा होता है। तो हम्म यम और नियम जो होता है वो हमारे को अनुशासित करता है, और उसके बिना योग योग नहीं रहता, वो योगा हो जाता है, जिसमें केवल फिजिकल एक्सरसाइजेज होती हैं। और जो समाज की हम बात करते हैं, जिसको हम मान भी रहे हैं कि राजनीति की वजह से और दूसरी वजहों से समाज बिखर रहा है या बिखर चुका है, समाज से भी छोटी जो इकाई होती है वो होती है परिवार। आज तो कमोवेश स्थिति परिवार में भी ऐसी ही है। आज सामूहिक परिवार, जो जॉइंट फैमिलीज होती थी, वो कॉन्सेप्ट लगभग विलुप्त प्राय हो चुका है। और जो न्यूक्लियस फैमिली है उसमें भी बड़ी समस्याएं आ चुकी हैं। चार लोग, चार सोच, चार विचारधाराएं। तो ऐसी स्थिति में जब हम समाज को जोड़ने चलते हैं और आज की जो समस्याएं हैं उनको हम ध्यान में रखते हैं, तो ये काम थोड़ा और भी मुश्किल हो जाता है। स्कूलों की सिस्टम भी बदल चुका है। आज हमारे स्कूलों में केवल और केवल कॉमर्शियल एजुकेशन दी जाती है। उसको उनको गुड ह्यूमन बीइंग बनाने की बजाय उनको एक अच्छी जॉब कैसे मिले इस पर सारा फोकस होता है स्कूल्स का। तो इस स्थिति से कैसे निपटा जाए, मेरा प्रश्न है। अच्छा, वो जो ये है योगा, योगा का एक पार्ट है जिसमें वो फिजिकल तो होता ही है, लेकिन एक मेंटल और स्पिरिचुअल एक पार्ट हम्म, है। और समाज योगा साधना में भी एक स्पिरिचुअल पार्ट है। हम हम्म, इसके बारे में थोड़ा ये किया, ये है एक गुडनेस, हमारा जो गुडनेस है, इंग्लिश में मैं गुडनेस ही बताया, तो वो एक है इन्वेस्टेबल, हाईएस्ट पॉसिबल इन्वेस्टेबल कैपिटल एवर इन्वेंटेड ऑन अर्थ। ये सबसे बड़ा कैपिटल है। जब हम वो गुडनेस को देकर हम क्या कर सकते हो, हमारा इतना संपदा है,
इतना लैंड खाली है, कभी नहीं था। अंग्रेज का टाइम इतना खाली नहीं था, अभी खाली हो चुका हमारा जमाना में। और इतना जाएगा, वो तो संपदा है, उसमें कुछ हो सकता है। और इतना हाथ भी खाली है, छोड़ के गांव छोड़ के चले जाते हैं। तो इतना फंड भी उसका मिस यूटिलाइज होता है, उसका भी कैसे बेस्ट पॉसिबल यूटिलाइजेशन हो सकता है, उसका जब विचार चलेगा तब ये भी दिखाई देगा। जो उसको सब कुछ ठीक करने के लिए पहला चीज जो है, जो कैपिटल, इतना कैपिटल हमारा तो है, लेकिन एक कैपिटल जब कमी हो जाएगा, गुडनेस, उसको एक हमारा जो आत्मिक साधना, जो पुराना हमारा जो इंडियन सिस्टम में जो आत्म साधना जो था, उसमें आत्मा का बाहर में कोई नहीं था। जो यस सर्वाणी भूतानी जो पश्यन्ति, तो तत नो विजुगुप्सते। जो जस्तु सर्वाणि भूतानि पश्यन्ति ततो नो विजुगुप्सते। जो आत्मा का बीज में सर्वभूत को देखते हैं और सर्वभूतों में आत्मा को देख पाते हैं, वो ही प्रकाशित होता है। तो इसी रास्ता में हमको एक आत्मिक साधना का शुरुआत भी 5 वर्ष का बच्चों को लेकर, जिस पंचायत में हम ऐसा करूंगा, उस पंचायत का सारे स्कूल को भी नया तरीका से हमको कुछ करना है। नहीं तो आप जो समस्या के बारे में बताते हैं, वो तो बहुत है। अब एक दो नहीं है, 100 200 है समस्या है। लेकिन सभी को एड्रेस करने के लिए पूरा डेडिकेटेड एक मिशनरी जब बन जाएगा गांव में 10 से 20, तब वो 5 4 5 हजार को भी वो इकट्ठा करने के लिए रास्ता बन जाएगा। 10 से 20 इंसान आपको लिए मिल जाएगा। तो स्वामी विवेकानंद बताए थे, 100 शिष्य हमारा मिल जाएगा तो पूरा हिंदुस्तान को हम मुक्त कर दूंगा। मुक्त करने इंग्रेज से नहीं, जो मुक्ति के लिए जो सारे चीज जरूरत है वो कर दूंगा। तो अभी आप एक पंचायत में 10 से 20 को देखो, वो ऐसा कुछ हो सकता है क्या? तब जो जो जरूरत है उसके बारे में एक दिन में होगा नहीं, बहुत सारे विचार चलते रहेगा, तब रास्ता मिलेगा। बाधा तो एक दो चार पांच नहीं है, जैसे बताया, बहुत बहुत है। उसको कैसे सुधार करना है, संकल्प तो पहले लेना है, उसके बाद भी बहुत सारे है जिसको हर वक्त तेजी होके, बहुत एक्टिव होके उसको दूर करना है। जी बिल्कुल। हम्म हम्म अन्य साथी अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारे बीच में जितने भी साथी जुड़े हुए हैं, वो अपने को अनम्यूट करके प्रश्न कर सकते हैं। मैं देखता हूँ कोई पहचान वाला कोई है क्या? हाँ, कई सारे लोग हैं आपके साथ के। महेश्वरी जी, आपका प्रश्न। संजय अच्छा, सुमना चंद जी। सोचा कुछ पूछ सकते हैं क्या? सुमना कुछ पूछ सकते हैं क्या? हाँ जी, मुझे तो पूछना कुछ नहीं है, लेकिन मैं बहुत हार्टिली आपके साथ हूँ। आपका जो विज़न है, जो मिशन है, वो सक्सेसफुल हो। गॉड के पास ये बहुत सारा प्रेयर है, क्योंकि अभी इतना गुड इंटेंशन किसी के पास तो है नहीं। आप जितना चाह रहे हैं, हम बहुत शुरू से आपको जानते हैं, आपका काम को जानते हैं बहुत नज़दीक से। इसीलिए हम प्रेयर करते हैं कि आप जो चाहते हैं, ये जो समाज को सुधारना चाहते हैं, जिस बेसिक लेवल से आप करना चाहते हैं, ऐसे एक आपको ग्रुप मिले, एक अच्छा इंसान की एक सोसाइटी मिले, जिसका इंटेंशन हो कि सब कुछ अच्छा हो। ये हम प्रेयर करते हैं, क्योंकि हमारे पास करने के लिए उतना ज़्यादा कुछ तो है नहीं, लेकिन हम प्रे कर सकते हैं कि कुछ अच्छा जो आप चाहते हैं, आपका मिशन फुलफिल हो। और मैं योग प्रशिक्षक हूँ। अगर कभी कुछ ज़रूरत पड़े तो हम आपके साथ हैं। और इंटेंशन जो है, ये भी एक प्रेयर भी काम में आता है। जो अगर हम फिजिकली कुछ कर नहीं पाते, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि ये मिशन फुलफिल हो, इसका भी एक काम कुछ हो सकता है। ये हम अंदर से विश्वास करते हैं, और मन ही मन में आपके साथ
100% है। आपका जो टीम है, जैसे आप बहुत सारे इलाका में काम करते हैं और इतना एफर्ट लगाते हैं, और हम जितना ज़्यादा हमको मालूम है कि आपका मिशन फुलफिल कंप्लीटली हो नहीं पाता, क्योंकि ऐसा आदमी नहीं मिलता जिसके पास ऐसा इंटेंशन हो कि पॉजिटिवली ये फुलफिल करने के लिए उसके पास दिल हो। तो हम ये चाहते हैं कि ऐसा एक जगह आपको मिले जहाँ पे आप जो चाहते हैं वो अच्छी तरह से हो। लेकिन आपका जो विजन मिशन है, इससे मेरा कोई भी क्वेश्चन नहीं है। थैंक यू। धन्यवाद धन्यवाद। अच्छा, दादा महाराष्ट्र। मेरा एक सवाल है। हाँ, बताइए। अ, आपने जो अभी मॉडल बताया है बहुत ही अ, महत्वपूर्ण है और बहुत ही कल्याणकारी है। तो मेरा सवाल ये है कि अगर मैं जिस पंचायत में रहता हूँ वहां पे ये मॉडल इम्प्लीमेंट करना चाहूँ तो मेरा पहला कदम क्या हो? उसमें आपको, उसमें जो नौजवान है बेरोजगार और शिक्षित, वो कुछ करने चाहते हैं लेकिन कर पाता नहीं, ऐसा जो कुछ है उनको इकट्ठा करना, एक टीम बनाना, और उनको टीम बनाने का संकल्प जब होता है, जब तब तो आप जानेंगे जो क्या किया वो है, सिस्टम क्या है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी भी बन सकते हैं। वो दूसरा है फार्मर्स प्रोड्यूसर्स कंपनी या मिल्क प्रोड्यूसर्स कंपनी, जो जो जरूरत है वो होता है। तो उसको लेकर आपको आगे बढ़ना है। तो एक क्या टीम बनाना, टीम बनाने का बाद इकट्ठा होके विचार दोबारा करना है। हम जो अभी करता हूँ पूरा दूर से, लेकिन नजदीक होके उस टीम के साथ बैठ के विचार करना है। पहले दूर से ही होगा और दो चार बार होगा, उसके बाद बैठकर ठीक करना है वो क्या किया है, कौन रास्ता में चलना है। एक कुछ दिन पहले वो जो जो गौशाला को लेकर, गोपालक को लेकर जो करने चाहते हैं, वो फार्मर्स प्रोड्यूसर्स कंपनी बनाने चाहते थे। लेकिन उनका ऊपर से कोई आके बताया नहीं नहीं, ये तो अलग तरीका का है, मिल्क प्रोड्यूसिंग कंपनी बनाओ, और वो भी अलग तरीका का है। तो वो जो जगह में जो काम अच्छा करना है उस तरीका में कुछ करना है। तो प्रोसेसिंग यूनिट एक बना सकते हैं, जो प्रोसेसिंग यूनिट जो ज्यादा आसानी से अभी होता है, जो बताते हैं ग्रीन प्रोडक्शन जो अभी होता है जिस जगह में, उस जगह का जो उसका वो बेच देते हैं, लेकिन वो प्रोसेसिंग करके वो थोड़ा वैल्यू ऐड करके वो बेचेंगे, तो तब उनके लिए, गांव के लिए थोड़ा ज्यादा पैसा रह जाएगा, और एक नया एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन भी हो सकता है। ऐसा करके करके आपको देखना है उसमें क्या क्या सुविधा है, क्या क्या संभावना है, उसको भी देखते हुए नौजवान को उसमें शामिल करने का कोशिश आपको करना है। शुरुआत इसी रास्ता में करना है। धन्यवाद। अन्य साथी आचार्य अंतरंग जी, सचिन अच्छा, अवस्थी मानो जी। मानो सर सचो, हम आप कौन सर है? हम कुछ बोलना चाहते हैं। जी जी सर हम सुचन बगदी कुछ बोलना चाहते हैं। जी हाँ जी। हाँ, बोलिए। जी हमारा बंगाल में तो कुछ करने जाते तो राजनीति का पंजा वहाँ पे आ गिरता है। तो कुछ कोई समचिंतित लोग आदमी को इकट्ठा करके हम कुछ करने जाते तो उसका जो अभिमुख वो डाइवर्ट कर देते हैं। तो इससे हम कैसे निपट सकते हैं, कुछ बताइए। बंगाल के लिए थोड़ा मुश्किल है, तब भी वो हताश नहीं होना। तो जो पंचायत आपके पास है, तो उस पंचायत में बात जारी करना है। जो एक प्रोग्राम को हमारा टीचर वगैरह सभी करते हैं, जो जगह जगह में जाके, तो हमारा टीम काम करते हैं थोड़ा सा। मैं भी करता हूँ, देश विदेश में भी जाता हूँ, दूसरा दूसरा प्रदेश में भी जाता हूँ। तो इसके बारे में जो हमारा हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट भी इसको सपोर्ट किया। तो पंचायत से हमें अभी शुरुआत करी।
कैसे करना है, क्या सुविधा है। देखो ऐसा करके नौजवान को इकट्ठा करना है। आप तो शायद टीचर है, आप भी बहुत अच्छा तरीके से कर सकते हैं। आपका जो बड़ा स्टूडेंट अभी है, जो ये है प्राक्तन स्टूडेंट है, उसको लेकर आप शुरुआत कर सकते हैं। उनको आप थोड़ा इकट्ठा कर सकते हैं। उसके बाद पंचायत के साथ विचार कर सकते हैं, उनको प्रपोजल दे सकते हैं। जब बाहर देश में बंगाल से जाके बाहर दूसरा राज्यों में कोई काम कर शुरुआत करते हैं, हमको करना है, लेकिन नहीं तो हमारा असम्मान होगा। इसे करके भी आप शुरुआत कर सकते हैं। जी ठीक है सर। हेलो। हम्म। अन्य साथी अपने को अनम्यूट करें और प्रश्न अपना पूछ सकते हैं आप ज्योतिर्मय दादा से। मानुष रहे। दादा मैंने एक प्रोजेक्ट भेजा है। जी सचिन जी। ये अ, मैंने एक प्रोजेक्ट भेजा है अभी। इस प्रोजेक्ट की खास बात ये है कि ये सरकारी योजनाओं के साथ किया जा হ্যাঁ স্যার আমি सकता है। আছি। इसमें जी आवाज आ जी रही है? थोड़ा हाँ, तेज बोलिए, तेज बोलिए। जी तो मैं ये कह रहा था कि ये जो मैंने प्रोजेक्ट भेजा है, आपकी आवाज बहुत ये धीमी है प्रोजेक्ट सचिन जी, जो तेज है, बोलिए, तेज। एक सेकंड एक सेकंड। हाँ बोलिए। जी अब ठीक आ रही? हाँ आप बिल्कुल सही आ रही। जी तो हम ये कहना चाह रहे थे कि हमने अभी एक प्रोजेक्ट भेजा है चैट में, हम्म इसको देख लें। असल में जो आर्टिकल 73 है कॉन्स्टिट्यूशन का, हम्म उसके तहत ग्राम सभा को बहुत सारे अधिकार प्राप्त हैं। हम्म हम ग्राम सभा को इस बात के लिए एजुकेट कर सकते हैं हम्म कि आपके गांव के 10 लड़कों को हम्म नौकरी के समान पैसा मिल सकता है अगर आप कोऑपरेटिव बना लो। हम्म और वो कोऑपरेटिव जैसे गाय से संबंधित है तो कोशिश करें कि यादव लोग ज्यादा हों, हम्म तो उनके यहाँ पैतृक समझ भी रहती है गाय पालने की और सारी चीजों की, और उनके भाव भी है। हम्म ग्राम सभा की जमीन, इसके अलावा सरकारी योजनाएं, कोऑपरेटिव कोऑपरेटिव से फंड 10% लगा के जो 90% मिलता है, हम्म वो इस तरीके की चीजें सेटल डाउन करनी पड़ेंगी किसी अच्छे सीए के साथ बैठ के, हम्म कि इसको किस तरीके से किया जाए कि मिनिमम खर्च में मैक्सिमम काम हो जाए। हम्म गाय तो हम पाल लेंगे, पर सिर्फ हम्म गाय नहीं पालना है, वहां पे सोलर पावर एक प्लांट लगेगा हम्म जो ऑन हम्म ग्रिड जो ऑन हम्म ग्रिड हो। हम्म एक गोबर गैस का प्लांट लगाना है। तो इस तरीके से करके एक प्रोजेक्ट किया जा सकता है, कहीं अच्छी जगह जहां भी अच्छा लगे। एक छोटा कोल्ड स्टोरेज हो, जो सब्जियां होती हैं वो उनको सही रेट मिल जाए। इस तरीके से कई कोऑपरेटिव सोसाइटियां वहां बना दी जाएं और उस पे काम करें। अलग अलग चीज के लिए अलग अलग, जैसे गोबर निकलता है तो गौकास्ट बनती है, अगरबत्ती बनती है, धूप बनती है। एक कोऑपरेटिव सोसाइटी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो सिर्फ और सिर्फ सोलर पे काम करेगी। एक कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है सिर्फ गाय को देखेगी। और ये सारी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो भी काम करेगी, इस काम की कोई कीमत नहीं है, जो भी कमाई होगी वो आएगी ग्राम सभा में और वहां से बराबर सर्कुलेट हो जाएगी, सीधी सीधी। तो गांव के अंदर अगर हम इसको कर लेते हैं तो एक गांव खुद परिवार के समान हो जाता है। मॉनिटरिंग हमको करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि 10 लोग वहां काम कर रहे हैं अलग अलग परिवारों के। तो उसमें कोई गलत करेगा तो 9 लोग जो हैं वो उसके ऊपर चढ़ाई कर देंगे। उनके उनके अपने नियम और अपनी व्यवस्थाएं बन जाएंगी। तो वो जो झंझट है वो झंझट भी खत्म हो जाएगी कि बाहर से मॉनिटर करो, इन पे नजर रखो, इसको देखो, इसको ठीक करो। जो ग्राम सभा के ऊपर कंसल्टेंसी सर्विस होगी, जो इन सब चीजों
वो कंसल्टेंसी दे सकेगी, हम्म उसमें ऐसे लोग रखे जाएं, वो नई बनाई जाए, उसको उसमें ऐसे लोग रखे जाएं जिनके भाव शुद्ध हों। हम्म वो भाव शुद्ध के लोग आपको हिंदुस्तान भर से इकट्ठे करने पड़ेंगे, 10-20 मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। हम्म 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 तो इसको अपन बहुत अच्छे से कर सकते। हम्म तो हम्म ये है विषय। अब इन विषयों में क्या है कि हम कहाँ फंस जाते हैं। जैसे मान लीजिए हमने इसका मन बनाया कर, हम्म हमको जानकारी में नहीं है कि कैसे, मतलब कैसे, मतलब सरकारी जो डीलिंग है हम्म उसमें हमको तकलीफ है। हमको सीए चाहिए होगा, हम्म हमको एक ऐसा प्लानर चाहिए होगा जो इसको ठीक से करे, जो इसको हम्म मैनेज कर दे, जो भाव समझे और लगे। हमको एक हम्म ऐसा राजनेता भी चाहिए होगा जो इस पे काम करना चाहे और उसकी लोकसभा को पकड़ के अपन 5-7 गांव लेके कर लें। हम्म ऐसी एक हम्म पूरी टीम बनेगी। हम्म वो पूरी टीम जो है, हम्म वो टीम अपना अपना काम करे। किसी गांव में सब्जी होती है तो वहां पे हम कोल्ड स्टोरेज लगवा दें। किसी गांव में खूब गेहूं होता है तो हम अ, जो घराट होती है वो लगवा दें। तो अलग अलग चीजें, अलग अलग चीजों की व्यवस्था कर सकते हैं। सरकार बिजली खरीद ही रही है, मध्य प्रदेश में 3.5 रुपए है तो उत्तराखंड में शायद 4.5 रुपए है। हम्म वो जो बनता है वो पैसा तो सरकार हर महीने देगी ना। हम्म वो जो पैसा आएगा उससे तनख्वाह सिक्योर हो जाएगी लोगों की। हम्म इसके बाद जो वो काम करेंगे वो बोनस में मिलेगा। हम्म तो ये बहुत बढ़िया काम हो सकता है। तो आपका जानकारी तो बहुत है। आप लेकिन क्या होता है, आपका इतना जानकारी है, कोई एक पंचायत वो जानकारी को लेकर आगे बढ़ने के लिए तैयारी है, वो आप अभी देखा नहीं। तो पहले वो सिलेक्ट करना है कौन पंचायत में हमारा सुविधा है, और उनका भी वो भी चाहते हैं, ना तब ना, एक मेरा 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 इतना। ये मेरा ये कहना है, सुन, मेरा ये हम्म कहना है, आप और हम लोग जो है वो एक पंचायत के लिए तो लगे नहीं है। हम लोग तो चाहते हैं दुनिया भर में ये काम हो, देश बचे, पर्यावरण बचे, दुनिया ठीक हो ना ना जाए। आप थोड़ा थोड़ा मैं रुकना चाहूंगा। सुनिए सुनिए तो जो सुनिए तो अपना। सुनिए सुनिए तो हेलो। मेरा सिर्फ ये निवेदन है कि हाँ। इसमें एक प्रोजेक्ट प्लानिंग वाला बंदा मिल जाए और इसका हम्म प्रॉपर प्रोजेक्ट बना के 10-20-25 लोगों को दिया जाए। उनसे पूछा जाए कि भाई साहब आप बताओ, आप लोग कहाँ कहाँ कर रहे हम्म हो, आप लोग कहाँ कहाँ करना हम्म चाहते हो, कर सकते हो। उसमें बहुत सारे सांसद विधायक खुद इंटरेस्टेड हो। आप एक जगह करके उसका मॉडल बना के फिर उसको दूसरी जगह रिप्लिकेट करने वाली जो बात है वो हम्म कठिन, वो टाइम बीइंग, मतलब लंबा समय लेने वाली प्रक्रिया है, जल्दी काम होना नहीं है। ना ना, ये बात खूब ठीक है, आप जो बताए इसकी ना कि कुछ। यस इसकी यस। जगह इसकी जगह हाँ। दो तीन मतलब सांसदों से बात कर ले, अलग अलग हम्म एरिया पे बात कर ले, एक यूपी में कर ले, एक मध्य प्रदेश में कर ले, एक उत्तराखंड में कर हम्म ले, एक हिमाचल में कर ले। हम्म हम्म ऐसे 5-7 जगह कर ले, अलग अलग जगह, अलग अलग गांव लेके। अपने लोग लोग तो अपने ही हैं, हम्म जो भी हम्म करेगा अपना है। अपने को कंसल्टेंसी देना, अपना भाव नोट कमाने का तो बन नहीं रहा। हम्म भाई खर्चे निकलते रहे, चीजें चलती रहे और हम्म भला होता रहे देश का, नहीं तो हम्म चाह रहे। हम्म 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 तो वैसे कुछ लोग कलेक्ट करें, उनको वहां करवाएं। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है, पावर किसी के हम्म पास है नहीं। एक संस्था है जो कंसल्टेंसी दे रही है, हम्म तो वो इसलिए दे रही है क्योंकि उसका खर्चा भी तो निकलना चाहिए। वो भी तो ट्रेवल करेगी, वो भी तो आएगी जाएगी, उसका भी तो ऑफिस होगा, हम्म उसमें भी तनख्वाहें बटेंगी। तो एक हम्म ऐसी कंसल्टेंसी, और उसके बाद नीचे जो है वो टीम अलग अलग तरह की। हमको दो हम्म तीन चार अलग अलग तरह के मॉडल डिजाइन करना है। एक उत्तराखंड के लिए कर, एक यूपी के लिए कर ले कि भाई यूपी में हम्म क्या होता है, वहां थोड़ा घूम लें, एक आध जगह देख लें। चाहे तो वो जो उरई वाला क्षेत्र है जिसको बुंदेलखंड कहते हैं, बहुत पिछड़ा है वो, या हम्म
मध्य प्रदेश का कोई बेल्ट की बात करते हैं हम तो नर्मदा किनारे कहीं भी ले लें। अच्छा। उत्तराखंड की हम बात करते हैं तो उत्तराखंड में गंगा किनारे कहीं ले लें हम्म। और स्टार्ट करें। यस यस, बहुत अच्छा बात है आपका। अच्छा, उत्तराखंड में आप कोई है क्या, मतलब हमारा अभी जो हमारा वेबिनार में अभी है, इसमें उत्तराखंड का कोई है? उत्तराखंड में मैं काम कर रहा था स्वामी जी, मैं भांग पे अच्छा काम करता हूँ, विजया पे। अच्छा अच्छा अच्छा। मैं विजया रामगढ़ पे। में मैं शुरुआत किया एक काम। हम्म, हम्म, रामगढ़ जो है नैनीताल में, जी। तो उसमें एक संभावना है। टैगोर भी कोशिश किए थे 1914 में, लेकिन उसके हम्म, बाद वो महायुद्ध बात गया, वो जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरुआत हुआ ना, हाँ, तब वो खत्म, वो कर पाया नहीं, छोड़ दिया। तो वहाँ क्या कर रहे थे? उसमें एक श्रीनिकेतन जैसे काम, जो कैसे बेरोजगार मुक्त पंचायत बने, वो एजुकेशन हम्म, सिस्टम को लेकर जो एग्जिस्टिंग है, लेकिन वो स्वामी चाहते हैं एक नया यूनिवर्सिटी, वो 1,000 करोड़ रुपया दे के ऐसा सोचने लगा। मैं तो उसमें स्वामी फंस गया। स्वामी मैं वो स्वामी बहुत है, बताए। स्वामी जी, स्वामी जी, मैं हम्म। एक बात ये जो सेंट्रलाइजेशन का जो दिमाग में फितूर चढ़ा है ना, जिसको हम्म अपन औद्योगिकरण कहते हैं, और हम्म। हम तो इसको औद्योगिकरण भी नहीं कहते, हम तो इसको औपनिवेशिक सोच कहते हैं। क्या 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 हिंदुस्तान क्या हिंदुस्तान में शब्द थे? कभी भी हिंदुस्तान में कभी भी मेगा इंडस्ट्रीज नहीं रही। हाँ हम छोटा छोटा काम करते थे, वर्ण व्यवस्था के हिसाब से काम करते थे, हाँ परिवार के हाँ हाँ लोग। हाँ 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 हाँ। किसी आदमी की सीमित ड्यूटी नहीं थी। हम्म। एक परिवार में घड़े बन रहे हैं तो 4 लोग बना रहे हैं तो 3 लोग दूसरा काम भी कर रहे हैं, दो हम्म लोग करने भी गए हैं। हम्म तो वो उनका इंटरनल सिस्टम था, सरकार को समस्याएं नहीं होती थी, हम्म वो अपने हिसाब से मैनेज कर। हम्म सरकार ने इस व्यवस्था को तोड़ दिया। सामाजिक हम्म पंचायतें जो हैं, सामाजिक पंचायतें हो गई, समाज के नियम हो गए, हम्म हमारे संस्कार हो गए, इन हम्म सब चीजों को सरकार ने तोड़ दिया, नियम बना के, कानून बना के। हम्म हम्म एडल्ट्री से लेके और बाकी सारी चीजें जो है, जो हम्म इंटरकास्ट मैरिज है, ये हम्म सब इसलिए की गई क्योंकि कुटुंब टूटेंगे तो वर्ण और जाति व्यवस्था टूटेगी, हम्म और वर्ण व्यवस्था टूटेगी तो ज्यादा से ज्यादा नौकर मिलेंगे। हम्म ये हम्म व्यवस्था, क्योंकि हम्म कुटुंब में तो आदमी 4 आदमी कमा रहे हैं तो 20 आदमी रह के काम कर लेते थे, नौकरी की हम्म जरूरत नहीं थी। तो जब हम्म तक कुटुंब नहीं टूटेगा तब तक नौकर नहीं मिलेंगे। हम्म अब आ गया एआई, अब नौकर की हम्म जरूरत, अब आ गया एआई, अब नौकर की जरूरत नहीं है। तो अब जो लोग घर परिवार जमीन जायदाद सब छोड़ के बेच के शहरों में मकान बना लिए, उनको वापस कैसे भेजें? हम्म आज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कहती है कि जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज है, अब वो बनाना बंद करना है, और जो मेट्रोपॉलिटन है बड़े शहर, उनका डिसेंट्रलाइजेशन करना है। ये कौन कह रहा है? ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कह रहा है, जो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था चला। तो अब वो समय आ गया है जिस समय दुनिया को ये बात समझ में आ गई कि आपको वापस कैसे लो, और इसका ज्ञान अगर कहीं है तो वो सिर्फ हमारे समाज में है, हमारे शास्त्रों में है। हमारे समाज के लोग जानते हैं कि प्रकृति के साथ कैसे रहना है, इसको कैसे ट्रीट करना, लाइफ स्टाइल कैसी होना चाहिए, योगा व्यायाम कैसा होना चाहिए, हमको हाथ कैसे धोना है, अल्कलाइन राख से क्यों धोना है, हमको हमको हमारी किचन में दवाई की दुकान होती थी। तो ये चीजें अब समझ में आ गई हैं, अब समझ में आ गया कि जो अप्राकृतिक है वो सही नहीं है। ये ज्ञान तो हमारे पास है, हम देंगे तब तो लोग लेंगे, और पूरी दुनिया चाहती है कि दें, पर इसको चैनलाइज कोई नहीं कर पा रहा, हम आपस में लड़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सचिन जी। अन्य साथी जो हैं इस विषय पे जो भी उनके प्रश्न हैं वो कर सकते हैं। अनूप लाहा जी, बलदेव राज सूद जी, आचार्य अंतरंग आनंद जी,
कृष्णा चटर्जी जी, प्रदीप जी, श्री रॉय जी, और भी कई सारे साथी जुड़े हुए हैं। मानुष 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 सुन पाता नहीं? अच्छा। तो मुझे ऐसा लगता है स्वामी और जी, मुझे ऐसा लगता है स्वामी हाँ। जी कि हम लोग अगर सिर्फ इतना कर लें। স্যার আমি শুনতে পাচ্ছি, আসলে এই ফোনটায় কিছু প্রবলেম হচ্ছে আর কি, জুমটা আমার ছিল না, আমি অভ্যস্ত নই। আচ্ছা, अगर তুমি हम শুনতে सिर्फ এখন পারো কি? তুমি কি কিছু হ্যাঁ প্রশ্ন করবে বা কিছু বলবে? হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার, আমি একটু শুনে নিই, আমি প্রশ্ন করছি। তুমি আগে শুনতে পাওনি? হ্যাঁ শুনছিলাম, এই আলোচনাগুলো শুনছিলাম। ना ताल तुम्हें এখন जो कोई सवाल है तो तुम पूछो, या कोई बात बताना है तो वो भी पूछ सकते हो, बता सकते हो। हाँ, कोई भी साथी पूछ सकते हैं, जिन्होंने पूछ लिया है अभी अरूप लहा, जी। अरूप लहा सुन पाते हो? चैट में एक ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उससे आप जुड़ सकते हैं। और ये जो अभी काम ज्योतिर्मय दादा द्वारा चलाया जा रहा है, और उस पर और ज़्यादा जानकारी और उस पे साथ में मिलके काम करने के लिए और विचारों का आदान प्रदान करने के लिए उस ग्रुप के माध्यम से जुड़ा जा सकता है। ग्रुप का लिंक चैट में दिया हुआ है, सभी लोग उसको ओपन करके और जुड़ सकते हैं उस ग्रुप में। तो ये हो सकता है। गोपाल जी, आपका कोई प्रश्न है? जी, मेरा कहना है अपने गोस्वामी जी से कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने तो कहा था, यदि तोर डाक सुने ना कोई, आसे तबे एकला चलो रे। तो आज मुझे लगता है कोई साथ दे या न दे, अगर उन्होंने इसको उद्देश्य अपना बनाया है तो उनको इसमें लीड करना चाहिए। और दूसरा मेरा सुझाव ये है कि इस कंसेप्ट को, जो पॉपुलर बंगाल का पर्सनालिटी है, वो पहला नाम जो है स्वामी परमहंस जी, रामकृष्ण परमहंस जी, दूसरा विवेकानंद जी, रविन्द्रनाथ टैगोर जी और सुभाष चंद्र बोस जी। तो इन चारों का जो गांव है, मैं समझता हूँ वहां की जो ग्राम सभा है, वहां से अगर स्टार्ट किया जाए तो मैं समझता हूँ ये मीडिया का भी एक हॉट इश्यू बनेगा और प्रेरणा का एक स्रोत भी बनेगा, और लोग बाग इस बहाने उसको एक अच्छा आभास भी होगा और ये अट्रैक्शन पॉइंट बनेगा पूरा। तो ऐसा मुझे लगता है। तो ना ये दो चीज है। और बंगाल तो वैसे भी क्रांति की धरती रही है, लेकिन मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि उसके बाद का जो सेकंड जनरेशन है, उसमें दूसरा रविन्द्रनाथ टैगोर नहीं आए, दूसरा स्वामी विवेकानंद नहीं आए, दूसरा रामकृष्ण परमहंस नहीं आए। तो हमें लगता है हम लोगों में से ही इस चुनौती को भी स्वीकार करने की जरूरत है। हाँ, बस इतना ही कहना चाहूंगा। मेरे पास सुनना मैं ज्यादा चाह रहा था आप लोगों को। सुझाव तो मेरे दिमाग में जितना आया उतना मैंने ना व्यक्त हाँ कर ना दिया। धन्यवाद। वो बात, वो कोशिश थोड़ा जारी है, वो कोशिश थोड़ा जारी है। तो मैं अभी वो जो रविन्द्रनाथ टैगोर का जो यूनिवर्सिटी है, उनका वाइस चांसलर को अभी नया चिट्ठी दिया। उस रामगढ़ में जो शुरुआत किया उसमें थोड़ा प्रॉब्लम आया, उसको अभी हम थोड़ा ठीक करना चाहता हूँ। और उसके साथ साथ रामगढ़ और बंगाल का जो शांति निकेतन का आसपास में जो पंचायत है, उसमें काम करने के लिए नया प्रपोजल हमने अभी दिया, 10 दिन पहले दिया। तो वो चिट्ठी भी मैं आपको दे सकता हूँ, क्या लिखा उसमें, तो वो भी आपका थोड़ा विचार आएगा। जो दूसरा कोई यूनिवर्सिटी को भी हम दे सकता हूँ, दिया। हिमाचल का नौनी यूनिवर्सिटी में मैं एक चिट्ठी दिया उसको। हाँ, नाम तो नो क्या बोले, ये नोनी यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, उस यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर को चिट्ठी दिया। एक मीटिंग भी मैंने किया।
तो अभी दूसरा काम क्या होगा, आपका कोई जानकारी है तो उनका कोई इसको उसको भी आप इंस्पायर कर सकते हैं। तो हम दोनों दो या त्रिपुरा में और एक यूनिवर्सिटी है, उसमें अभी बात चलता है। तो वो बंगाली है, इसीलिए उसमें थोड़ा सुविधा मेरा है, भाषा के बारे में थोड़ा सुविधा होता है। ठीक है, आपका विचार बहुत अच्छा लगा। मैं वो कोशिश जारी रखता हूँ बंगाल में कुछ करने का, लेकिन एक इसमें पॉलिटिकल सिस्टम सपोर्ट करता नहीं, अभी इसके लिए थोड़ा मुश्किल होता है। तो तब भी हम कोशिश जारी रखा। थैंक यू। बिल्कुल, थैंक यू। अन्य साथी, अंतरंग जी, अनूप लाहा जी, कृष्णा चटर्जी जी, प्रदीप जी, श्री रॉय जी। श्री रॉय जी आप जरूर बोलें, क्योंकि विषय जो है, जो हमारा नेबरहुड डेमोक्रेसी वाला जो विषय है उसी से मिलता जुलता है, तो आप अपनी राय जरूर रखें। तो मेरा जो पूरा टीम है ना ग्लोब कैल ग्रीन मिशन का, हमारा जी। उसको नाम है ग्लोब कैल ग्रीन मिशन का, मैं किसी को बात करके फोन करके बताया नहीं, केवल किसी किसी का भेज दिया, लेकिन जी फोन जी करने जी का टाइम मिला नहीं मेरा, इसलिए वो देखा नहीं शायद। नहीं, एक ग्रुप का लिंक शेयर किया गया है सभी के साथ, आपको उसमें एडमिन बनाया गया है और उसमें सभी को जोड़ लेंगे, और जो हमारे बंगाल के साथी हैं अन्य, और जो अन्य राज्यों में काम कर रहे हैं, इस क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं उनको जोड़ा जाएगा और कुछ सार्थक चर्चा और कुछ अच्छा काम होगा, ना ऐसी आशा है। ये थोड़ा रोलिंग कर सकेगा तो तब जरूर वो आ जाएंगे, लेकिन जी, सभी इतना जाएगा में बिजी है, इतना ग्रुप्स है ऑलरेडी। तो अभी सभी के साथ ये दिक्कत है, सभी के है साथ। हमारा हमारा टीम थोड़ा एक्टिवली वो कुछ करने शुरुआत करेंगे, तो इसमें पूरा मेरा पूरा टीम जो इंटरनेशनल भी है उनको जी भी जी मैं इसमें शामिल कर दूंगा। जी, वो बिल्कुल बिल्कुल, उसको मिल के बढ़ाया जाएगा। है आ, दूर दूर देखते हैं। जी, श्री जी, अंतरंग जी, प्रश्न। प्रश्न तो मेरा नहीं है, लेकिन अनुभव सिर्फ शेयर कर सकता हूँ कि सबसे बड़ा चैलेंज यही है, कोई इफेक्टिव ग्राम सभा, कोई भी इफेक्टिव ग्राम सभा पहले सेलेक्ट करना। हम लोगों का इतना लंबा एक्सपीरियंस गांव के साथ काम करने का है कि गांव के लोग भी शहर जाना चाहते हैं, कोई खेती नहीं करना चाहता है। जिस जिस गांव में मैं काम कर रहा हूँ, पढ़ा लिखा तो छोड़िए, जो अनपढ़ है वो भी बाहर में जाके लेबरर का काम करेगा, कुली का काम करेगा, लेकिन खेतों से बाहर आना चाहता है। ना उसमें तो आनंद नहीं है, उसमें सहयोगिता नहीं है, इसीलिए ठीक है आप ये बताइए। बहुत बड़ा चैलेंज है, मैं ये कह रहा हूँ कि ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि हम लोग बाहर से बैठ के थ्योरी में बात कर सकते हैं, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, वो होना चाहिए, लेकिन करे कौन। कुछ एग्जाम्पल हमें मिले हैं हिंदुस्तान में, जैसे मान लीजिए अन्ना हजारे हैं या पोपटराव पवार हैं। वो गांव का व्यक्ति जब खड़ा हुआ और उसके साथ ग्राम सभा इकट्ठी हो गई तो बड़ा सुंदर सुंदर काम होना शुरू हो गया। फिर उनको हमारी भी जरूरत नहीं है, हमारे आपके जैसे लोग उनको सहयोग देने के लिए अपने आप मिलते चले गए। लेकिन गांव को, एक गांव हो, एक पंचायत हो, उसको इकट्ठा खड़ा करना, ये एक टेढ़ी खीर है, जो सबसे बड़ा चैलेंज हम लोगों को लेना है कि कैसे उसको करें। थैंक यू। बात आपने कही है श्री जी, मैं इससे सहमत हूँ। पलायन एक बहुत बड़ा मुद्दा है, सभी बेहतर लाइफ स्टाइल और कम मेहनत में ज्यादा पैसा कमाने के उद्देश्य से और उम्मीद लिए हुए शहरों को जाते हैं, और इसी वजह से पलायन हो रहा है। पिछले 70 साल में, जो पहले आज से 75 वर्ष पहले हमारा 80% 85% गांव में आबादी रहती थी, अब वो आंकड़ा घट के 55%, 60% रह गया है। तो ये जो पलायन हुआ है, पलायन की पीछे की जो वजह है और जो कारण है, उनमें यही सब चीजें निकल के आ रही हैं। तो ये जो लोगों की मानसिक मनोदशा है और सोच है कि बाहर जाके वो ज्यादा सफल हो सकते हैं, ज्यादा कामयाब हो सकते हैं, ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, उस सोच को भी तोड़ना एक बहुत मुश्किल काम है हम सभी के सामने। अन्य साथी प्रश्न करें। अंतरंग जी, कृष्णा चटर्जी जी। ठीक है, आज 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 इतना होने दो, बाद में और एक्सटेंशन प्रोग्राम होगा हमारा। जी, अंतरंग जी, एक मिनट ज्योतिर्मय जी, हाँ बोलिए ऐसा बोलिए। हाँ, ऐसा करते हैं, ये मेरे हिसाब से बातचीत हुई भी थी पहले,
तो हम बैजनाथ बैजनाथ ब्लॉक में 2 3 4 पंचायतों को करते हैं, मतलब वहाँ जगह मतलब तैयार करते हैं ना, वहाँ इस अच्छा। प्रोजेक्ट को शुरू करते हैं। पहले बैजनाथ में एक मॉडल बन जाएगा, तो उस मॉडल हाँ के आधार पर फिर लोगों में एक चर्चा का विषय बन जाएगा। तो हाँ हाँ आप हाँ में निकालिए और 2 3 दिन निकालिए, और हम यहाँ मतलब कुछ पंचायतें हैं जो मेरे संपर्क में हैं, उनसे चर्चा हम्म करते हैं और वहाँ इस प्रोजेक्ट को शुरू करते हैं। फिर बहुत वहाँ अच्छा। वहां से फिर मतलब लोगों के एक मतलब मैसेज चला जाएगा। अगर वहाँ ठीक काम शुरू हो गया तो फिर उसका हम्म मैसेज चला जाएगा। बिल्कुल, और बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बलदेव जी, आपने इनिशिएटिव लिया, इसके लिए हम सभी आपके बिल्कुल एकदम वो हैं। और शुरू करा जाए तो उससे जो सीख मिलेगी उससे शायद और चीजें बेहतर हो सकती है। और साथी जो भी प्रश्न करना चाहें, अभी हमारे पास अगले 5-7 मिनट हैं, उसमें बातें रख सकते हैं। 9:45 पर ये मीटिंग खत्म हो जाएगी। अन्य साथी अंतरंग जी। जी स्वामी जी, हार्दिक अभिनंदन। मैं माफी चाहूंगा, मेरा एक क्लास चल रहा था इसीलिए मैं लेट से आया, तो मैं आपको फिर से रिकॉर्डिंग में अच्छे से सुनूंगा। अभी सिर्फ इतना ही है कि मैं आपको अपनी कॉम्प्लीमेंट देकर आपके साथ चलने को तैयार हूँ। मैं आनंद मार्गी हूँ और हमारी प्राउड की मूवमेंट के बारे में आप थोड़ा बहुत परिचित होंगे। है श्री बहुत हूँ प्रभात बहुत रंजन हूँ। सर। है जी चलता हूँ श्री चलता हूँ। प्रभात जी बहुत बहुत स्वामी जी, मैं आपके साथ हूँ। आपका जितना भी सुना, बहुत अच्छा बहुत प्राउडिस्ट अच्छा लोग जो बहुत हैं, अच्छा। आनंद मार्गी लोग, तो आपकी विचारधारा से बिल्कुल हम सहमत हैं। हाँ और हाँ 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 हाँ। हम लोग सब काम करना चाहते हैं मिलजुल करके। जी स्वामी जी, बस बस मिलकर काम करेंगे हम लोग, यही जरूरी है। बहुत अनूप जी अच्छा लाहा जी, बहुत अच्छा। कृष्णा नमस्कार। चटर्जी जी, प्रदीप जी, आ, आ, और साथी जिन्होंने अभी अपना बात नहीं रखा है वो रख सकते हैं। अभी हमारे पास 5 से 6 मिनट है। और जो सभी साथियों के लिए एक ग्रुप लिंक भेजा गया है चैट में, आप देखिए। जूम की चैट में आप जाएंगे और उस लिंक पर क्लिक करेंगे और उस ग्रुप को ऐड कर सकते हैं, ताकि ये जो अभी चर्चा हुई है इस पे जो आगे एक्शन होगा, जो काम होगा, वो आपके संज्ञान में रहेगा और मिलकर काम किया जाएगा और लाइक माइंडेड लोगों को जोड़ा जाएगा जो आज के कार्यक्रम में, आज के इस चर्चा में भाग नहीं ले पाए। कोई भी प्रश्न कर सकता है, ओपन टू ऑल। ठीक है, आज इतना ही होने दो। जी आज इतना ही होने दो। जी बिल्कुल, सही बात है। अभी और कोई प्रश्न नहीं आ रहा है। आप सभी ने समय दिया और बहुत अच्छी चर्चा हुई। सचिन जी ने बहुत बढ़िया सुझाव दिया। सचिन जी का जो डॉक्यूमेंट है उसको भी आप लोग देख सकते हैं। वो हाँ डॉक्यूमेंट मैं भी, जरूर देखूंगा। हाँ, वो डॉक्यूमेंट भी भेज दिया जाएगा ग्रुप में। हम ऐड करते हैं सभी को, और अच्छा अच्छा। इस लिंक को क्लिक करके आप स्वयं से भी ऐड हो सकते हैं। और ये जो चर्चा हुई है इसको आगे बढ़ाना हमारा मकसद है। ये डिस्कशन तक ही बात नहीं रहना चाहिए, डिस्कशन एक्शन में कन्वर्ट हो और एक्शन रिजल्ट में कन्वर्ट हो, ये प्रयास है। तो सभी लोग जो है इसी लाइन पर काम कर रहे हैं। सभी लोगों ने अपने अपने क्षेत्र, अपने अपने कार्य क्षेत्र लिए हुए हैं और वहाँ पर वो काम करते हैं और वो अपने क्षेत्र को बेहतर बनाने का प्रयास में है। और साथ ही साथ जो जिसका स्किल सेट है, जो जिसका समझ है, जो उसके माध्यम से भी लोगों को मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है। तो इस माध्यम से लोगों को मजबूत करते हुए और ग्राम स्तर पर और ब्लॉक स्तर पर कुछ बेहतर करने का प्रयास है। आप सभी ने समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। कल 8:15 बजे चर्चा जो है हमारी राजनीतिक चर्चा है, उसमें का विषय कल आपको सूचित कर दिया जाएगा। और पूरे कार्यक्रम का स्वरूप कुछ इस तरह बनाया गया है कि इसमें कोई भी पक्ष छूटे ना, सभी पक्षों पर बात हो और सभी पक्षों पर काम हो। मिलकर काम होगा तभी कुछ अच्छा रिजल्ट आएगा, ऐसा हमारा मानना है। इसलिए सभी पक्षों को, धर्म, राजनीति, समाज, अर्थ
और सभी विषयों को इसमें समाहित किया जा रहा है। और जो लीडर्स अलग अलग क्षेत्रों में जो काम कर रहे हैं, या पॉलिटिकल क्षेत्र में काम कर रहे हैं, या जो सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, या कोऑपरेटिव और सोशल सेक्टर में काम कर रहे हैं, या फिर धार्मिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, ऐसे सभी लीडर्स, अभी ऐसे सभी नेतृत्वकर्ता, ऐसे सभी गुरुओं को हम बुलाकर और उनके अनुभवों को लेकर उनके साथ मिलकर बढ़ने का प्रयास में हैं। आप सभी ने समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। कल 8:15 बजे फिर मिलेंगे। और ये जो लिंक है उसको आप लोग लिंक से ग्रुप में जोड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद ज्योतिर्मय दादा। और बाकी फोन पर चर्चा होगी। वो जो आपके डॉक्यूमेंट हैं वो ग्रुप में शेयर कर दिए जाएंगे सभी को। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।